अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है चार्ट। आप लोगों में से कितने लोग चार्ट अभी फिलहाल यूज करते हैं? थोड़ा एक बार हैंड रेज करेंगे जो चार्ट यूज करते हैं। मोहिनी, इसके अलावा? राखी भी करती है सर। जी जी जी, राखी हो गई, मोहिनी हो गई। इसके अलावा कोई और भी लोग हैं जो चार्ट यूज करते हैं? बस, और कोई नहीं? नहीं, एक भी नाम नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। एक ही जने हैं, मोहिनी हैं और राखी हैं। मैम आप बताएं कि चार्ट से आप क्या करते हैं, चार्ट का क्या यूज होता है? सर एक्चुअली हम लोग ग्राफिकल डेटा प्रिपेयर करते हैं। डेटा प्रिपरेशन के लिए लाइक और डिपार्टमेंट। ओके फाइन। सो व्हाट इज चार्ट? हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट? आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब एक्चुअली आप बोल रहे हैं कि क्या चार्ट है, मतलब हम लोग वैरायटी ऑफ मतलब लीनियर बनाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब पाई चार्ट भी होता है, बार चार्ट। दिस इज टाइप ऑफ चार्ट। My question is what is chart? My question is what is chart? How you can explain it? तो चार्ट में सिर्फ इतना रहता है कि जो भी डेटा हम लोग एक्चुअली फिगर्स में दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, तो उसमें इजी टू अंडरस्टैंड होता है चार्ट दिखाने से। सामने वाले का अंडरस्टैंडिंग पता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द डेटा। Very good. Yes. So data, जो भी आपका रॉ डेटा है, जो आपकी न्यूमेरिकल डेटा है, उसको हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो चार्ट के बारे में अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज चार्ट, तो सबसे पहले होना चाहिए दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बिकॉज with the help of chart we can just show it in graph form or pie or linear or something like that. So chart means graphical representation of data. सेकेंड क्वेश्चन होता है, जैसे हमने पहले पढ़ लिया व्हाट इज चार्ट, सेकेंड होता है हाउ टू क्रिएट। सिंपली क्रिएट करने के लिए हमें एक डेटा की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे सामने है। इस डेटा को भी थोड़ा समझ लें कि सिटी वाइज हमने 2 बैंक का डेटा लिया है कि किस बैंक के पास कितने क्लाइंट हैं। तो हमने सेलेक्ट करा डेटा, इंसर्ट टैब के अंदर हमारा ऑप्शन है चार्ट। सेलेक्ट डेटा को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद देखिए ये चार्ट का पूरा सेक्शन है। इसमें से आप सिंपल चार्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले कॉलम चार्ट, ये आपका चार्ट बन के तैयार हो गया। चार्ट इतना इजी है कि ये आपका चार्ट बन के तैयार हो गया। तो चार्ट बनाने का क्या तरीका है? सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर डेटा, गो टू इंसर्ट टैब, देयर आर सो मेनी चार्ट्स अवेलेबल, फ्रॉम देयर यू कैन चूज वन ऑफ द चार्ट। कोई भी एक चार्ट आप लेके बना सकते हैं। जब हमारी चार्ट रेडी हो जाती है, हमने पहले सीखा व्हाट इज चार्ट, तो चार्ट क्या था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सेकेंड है हाउ टू क्रिएट, तो डेटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और एक चार्ट आप ले आते हो। उसके बाद क्या क्या चैलेंज है? उसके बाद चैलेंज होता है कि कई बार जो चार्ट आता है वो आपके डेटा को कवर अप कर लेता है। जैसे मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे कवर अप करें, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हम चार्ट को कैसे रिसाइज करेंगे और कैसे मूव करेंगे। हाउ टू रीसाइज और मूव। रिसाइज तो आप समझ ही गए होंगे कि चार्ट जब क्लिक करेंगे आप चार्ट के ऊपर, बाहर नहीं, चार्ट के ऊपर, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी भी पॉइंट से इसको ड्रैग इट डाउन और राइट साइड की तरफ आप ड्रैग करेंगे, तो इस तरीके से चार्ट आपका ड्रैग हो जाता है लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, डाउन की तरफ। जैसे आप चाहेंगे छोटा बड़ा करना, उस तरीके से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इसको कहीं और मूव करना है। तो मूव करने के लिए भी बहुत ईजी है।
आप बॉर्डर वाले एरिया में क्लिक करके इसको जैसे चाहे जिधर चाहे मूव कर सकते हैं। मूव का मतलब सेम शीट के अलावा हम इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरे शीट पे भी ले जा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक शीट है 8 नंबर, जिस पे मैं चाहता हूँ कि इस चार्ट को ले चलूँ कॉपी करके। तो चार्ट को कॉपी कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे चार्ट पे, कॉपी बटन दबाएंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे, या जैसे इस बटन का यूज करते हैं पेस्ट करने के लिए। अब हमारे पास क्या फ़ायदा है कि इस चार्ट को हम थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे सामने एक डेटा जो कि सिंपल डेटा था, जो न्यूमेरिकल डेटा था, उस डेटा को हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। तो चार्ट के बारे में कभी कोई पूछे तो बताना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट, या पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ द डेटा और पिक्टोरियल एनालिसिस ऑफ एनी रॉ डेटा इज कॉल्ड चार्ट। तो कई तरीके से लोग इसको बोलते हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट। चार्ट क्या है, चार्ट कैसे बनाते हैं, चार्ट को मूव कैसे किया जाएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नाउ अब हम लोग चार्ट में सीखेंगे चार्ट्स के एलिमेंट्स। जब आप एक चार्ट क्रिएट करते हैं तो एलिमेंट्स का मतलब होता है कि चार्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिसको हमें जानना चाहिए। सबसे पहला पार्ट होता है आपका चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल क्या होता है? ये होता है टाइटल कि आपने जो बनाया है उसका कुछ ना कुछ तो एक नाम देंगे आप। एक एप्रोप्रिएट नाम देने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसको डिलीट कर लेना है और हमें कुछ एक प्रॉपर नाम देना है। जैसे हमने लिया क्लाइंट एनालिसिस बिटवीन HDFC एंड ICICI बैंक। अब देखिए, एक प्रॉपर टाइटल दे देने से अब इस चार्ट में थोड़ा जान आ गया। पहले ये विदाउट टाइटल था, पता नहीं क्या था, बट यहाँ एक नाम देने से काफ़ी खूबसूरत लगने लगा है। चार्ट टाइटल के बाद आता है सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ट एरिया, और उसके बाद होता है आपका प्लॉट एरिया। समझना है ये दो एरिया क्या क्या है। जब हम चार्ट के सेंटर पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा दो रेक्टेंगल दिखेगा। एक अंदर वाला जो छोटा रेक्टेंगल है उसको हम लोग बोलते हैं प्लॉट एरिया, और बाहर जो बड़ा रेक्टेंगल जो आउटसाइड है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ट एरिया। अब बोलेंगे सर कैसे याद रहेगा? बड़ा सिंपल है। जब आप देखो बीच वाले एरिया पे रोकोगे कर्सर को तो प्लॉट एरिया आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए प्लॉट एरिया दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, कर्सर के पास देखेंगे लिखा हुआ है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है आपको चार्ट एरिया। यहाँ पे जब रोकेंगे कर्सर को तो दिख रहा है हमारा चार्ट टाइटल। तो एक्सेल की सबसे अच्छी खासियत यही है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आप आराम से आप जिस एरिया में रहोगे वो एरिया का नाम अपने आप, उस पार्ट का नाम अपने आप बता देता है। दो एक्सिस होता है, एक वर्टिकल एक्सिस होता है और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। दो एक्सिस है हमारे पास। ये देखिए जो जिसमें हमारी वैल्यू की किस रेशियो से ये जो टावर्स बन रहे हैं हमारे पास वो किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस है। याद रखने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए नाम लिख रहा है ऑलरेडी वर्टिकल एक्सिस। इस जगह पे आएंगे जहाँ पे सिटी वाइज कुछ कैलकुलेशन दिखा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, देखेंगे कि नीचे में ऐसा वो कौन सा पार्ट है जिससे हम पता कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा कलर ICIC का है, कौन सा कलर HDFC का है। इसको बोलते हैं लेजेंड एंट्री। इसको क्या बोलते हैं? लेजेंड एंट्री। लेजेंड एंट्री
क्या होता है कि जब आप यहाँ पे कर्सर रखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लेजेंड एंट्री, बट यही वो चीज़ है जिससे हमें पता चल रहा है कि ऑरेंज वाला हमारा ICICI है और ब्लू वाला हमारा HDFC है। नाउ कम टू ये जो लाइन है, ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, ये क्या चीज़ है? इसको हम लोग बोलते हैं डेटा सीरीज, या इसको डेटा पॉइंट भी लोग बोलते हैं, डेटा पॉइंट या डेटा सीरीज। जो आपको याद रहे आप रख सकते। देखो यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो HDFC पॉइंट लिखा हुआ है, HDFC पॉइंट लिखा है, यहाँ पे जाएंगे तो ICICI पॉइंट लिखा है, यानी डेटा सीरीज या डेटा पॉइंट कहते हैं। तो आपने देखा ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ 7 चीज़ों के बारे में फिलहाल जिक्र करा है। एक बार फिर से चार्ट टाइटल हमारा ये हो गया, चार्ट एरिया हमारा ये आउटर सर्कल वाला होता है, प्लॉट एरिया हमारा ये बीच वाला ब्लैंक एरिया होता है, वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको पता है, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारी लेजेंड एंट्री है, ये हमारा डेटा पॉइंट या डेटा सीरीज है। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा लेवल, बट ये डायरेक्ट आपको नहीं दिखता है। अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि कलकत्ता में हमारे ICICI के कितने क्लाइंट हैं, तो आप बोल सकते हो कि एज पर ग्राफ हमें ये लग रहा है कि करीब करीब 4000 है। अगर वही चीज़ें मैं बोलूँगा नोएडा में कितना है ICICI के क्लाइंट, तो आप बोलोगे सर 8000 से कुछ कम है और लग रहा है कि 7000 से ज़्यादा है। एग्जैक्ट फिगर आप नहीं बता सकते। एग्जैक्ट फिगर के लिए आप इसी पे आप कर्सर को रोकेंगे, एग्जैक्ट फिगर दिख रहा होगा एक वैल्यू 7403, एग्जैक्ट फिगर एक दिख रहा होगा 7156, एग्जैक्ट फिगर दिख रहा होगा 4084। तो इसी को बोलते हैं डेटा लेवल। बट हम डेटा लेवल को शो करवा सकते हैं। शो करवाने के लिए राइट क्लिक और ऐड डेटा लेवल कर देंगे तो इसके ऊपर देखिए वैल्यू शो कर जाता है, तो आपका ये डेटा और प्रेजेंटेबल हो जाता है। फिर राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेवल करेंगे, फिर से देखेंगे कि ये शो कर गया, तो ये और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो गया। यानी कि चार्ट क्या है ये समझ गए। हमने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ चार्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, वो चीज़ समझ में आ गई। फिलहाल इतने दूर में किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है इतने में? क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे अगर किसी को डाउट है तो। ओके, नाउ कम टू, इसी चार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं, एक शीट और बना रहा हूं जिसमें हम लोग इस बार चार्ट की फॉर्मेटिंग सीखेंगे। देखिए वो एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग था, डेटा फॉर्मेटिंग था, बट दिस इज चार्ट फॉर्मेटिंग। हम फॉर्मेटिंग चार्ट का यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। पहले हम क्या करते हैं, एक ही चार्ट का 2 कॉपी बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसान रहेगा। हमने देखिए हमने एक कॉपी पेस्ट करके 2 जगह पे हमने पेस्ट कर लिया। जब आप फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो एक लोकल एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक घरेलू एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर मान लें कि आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, तो एक अपने आप को थोड़ा सा सजते संवरते हैं आप, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्मेटिंग। थोड़ा हल्का सा, फीमेल के केस में थोड़ा सा हो ही जाता है ज़्यादा फॉर्मेटिंग, काजल लगाया, ये लगाया, फाउंडेशन लगाया, तो दैट इज थोड़ा सा ज़्यादा होता है फीमेल के सेक्शन में। मेल में ये चीज़ें कम होती है, मतलब दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब सजना संवरना। लेकिन जस्ट इमेजिन करें कि आप किसी के शादी पार्टी में जाते हैं, सेम पर्सन, सेम मेल और फीमेल, उनका फॉर्मेटिंग का लेवल नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। 5-5 घंटे तो समझ लें कि सैलून में ही बीत जाता है। इतनी फॉर्मेटिंग, फाउंडेशन, ये वो बहुत सारा बला चीज़ें हो जाती हैं। तो 2 केसेस हैं यहाँ पे, मैंने लोकल 2 एग्जाम्पल दिए आपको, वो फॉर्मेटिंग ही तो है। आपके पास जो बहुत सिंपल डेटा था उसको आप प्रेजेंटेबल बनाने के लिए डेटा फॉर्मेटिंग सीखा था। आप जो सिंपल दिखते हो उसमें थोड़े फॉर्मेटिंग कर लेते हो तो आप थोड़ा स्मार्ट दिख जाते हो। और अगर कोई मैट्रिमोनियल्स एक्टिविटी में जा रहे हो आप, कोई इस तरह की प्लानिंग है आपकी, तो ऑब्वियसली वहाँ तो कुछ अलग ही नज़र आते हैं आप। सो दीज आर ऑल
फॉर्मेटिंग। सो क्यों, वाई? क्योंकि हमें अच्छा दिखना है। सेम हमारे पास दो सिनेरियो है। एक होता है कि हमें अच्छा तो दिखना है बट मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं 2-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं ले सकता। एक होता नहीं जी आप 5-10 मिनट ले लो बट अच्छे से फॉर्मेटिंग करके दो। तो पहले केस पे चलते हैं। पहला केस जो कि 2 से 3 सेकंड में हो जाता है। आप अपने चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जब चार्ट नहीं सेलेक्ट होता है तो ये खाली एरिया है, लेकिन जैसे ही चार्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे। इसमें चार्ट डिज़ाइन में जाना है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 8-10 डिज़ाइन दे रखा है। जो डिज़ाइन आपको पसंद है क्लिक कर ले, बस इतना ही टाइम लगेगा डिज़ाइन करने में। चार्ट को सेलेक्ट करना, चार्ट डिज़ाइन आता है, उस डिज़ाइन में से जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उस पर जस्ट क्लिक करना है। आपके पास वो डिज़ाइन या कलर बहुत लिमिटेड कलर है, इसीलिए ये लिमिटेड ऑप्शन है, इसीलिए आपको 2-3 सेकेंड में हो जाता है। अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम हो तब इस चार्ट को हम एक बेहतरीन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब उस फॉर्मेटिंग की बात करने के लिए हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए, तो अब मैं आ गया जब हमें फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग करने से पहले आपको आपका सामने चार्ट होना चाहिए और क्या करना चाहते नहीं करना चाहते। सबसे पहली तो जो ये देखिए आपका चार्ट टाइटल जो बनाया है ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, छोटा दिख रहा है। आप क्या कर सकते हो, अभी जो हमने सिखाया था आपको फॉर्मेटिंग जिसमें साइज बढ़ाना, आप यहाँ से 14 है इसको 20 ले लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा दिखेगा, या उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। अब देखेंगे जितनी भी वैल्यू है ये बहुत छोटा छोटा दिखता है, चाहे तो एक आध पॉइंट इसकी वैल्यू की साइज इंक्रीज कर लें और बोल्ड कर दें, थोड़ी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। देखिए ये विजिबिलिटी और ये विजिबिलिटी में फ़र्क है। तो ये छोटी छोटी फॉर्मेटिंग है जो हमें करना आना चाहिए। उसी तरीके से देखेंगे ये जो सिटी का नाम है ये बहुत छोटा दिख रहा है, इस सिटी के नाम को आप इंक्रीज कर दें ताकि बड़ा बड़ा दिखे। ये साइज देखें काफ़ी छोटा दिख रहा है। अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग सीखा था वही सब फिलहाल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक लेजेंड एंट्री है जो काफ़ी छोटा है, इसको भी हमने सम में तो एक ही कॉन्सेप्ट लगाया है कि सेलेक्ट करो और बोल्ड कर दो और थोड़ा डार्क हो जाएगा। अब आते हैं कि हमने जितनी एलिमेंट सीखा है हर एलिमेंट पे हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ प्लॉट एरिया जो बीच में होता है। प्लॉट एरिया पे हमने क्लिक किया। इस बार हम चार्ट डिज़ाइन में नहीं जाके देखिए फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में आपके पास शेप फील नाम का ऑप्शन होगा जहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड कलर है, आपको जो कलर फीड करना है बीच में कर दो। अगर आपको चार्ट एरिया को ब्लू करना है तो चार्ट एरिया सेलेक्ट करो और ब्लू कलर डाल दो, ब्लू हो जाएगा। अगर आपको HDFC का कलर रेड करना है तो रेड कर दो। अगर आपको ICICI का ग्रीन करना है तो ग्रीन कर लो। मतलब सिंपल प्रोसेस है कि जिस एरिया को सेलेक्ट करेंगे वो एरिया एक्टिव हो जाता है, जाके फॉर्मेट में कलर चेंज कर लीजिए। कलर चेंज करने के बाद हमें फ़ॉन्ट पर भी ध्यान देना होगा। अगर हमने डार्क कलर ले रखा है तो हमें लाइट कलर का फ़ॉन्ट होना चाहिए। ये होम टैब में जो अभी हमने फॉर्मेटिंग सिखाया यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर वाइट कर लेंगे तो देखिए थोड़ा ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखता है। अगर हम ब्लैक के कंपेयर में देखें तो ऐसा सारा काम आप कर सकते हैं। तो देखिए एक था ये जिसमें हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है कि आप चार्ट सेलेक्ट करो, चार्ट डिज़ाइन में जाके कोई एक चार्ट ले लो, बस इतना ही था। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बना बनाया जो कुछ फॉर्मेट्स है वही फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं। बट इस केस में आप देखेंगे कि जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। बट चार्ट की फॉर्मेटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब इसके और डेप्थ में चलते हैं। अभी हमने प्लेन कलर का यूज किया जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड कलर। अब हम इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट में फिल में सिर्फ हम सॉलिड कलर यूज नहीं कर सकते हैं, आप चाहें तो इस जगह पे किसी तरह का टेक्सचर यूज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास टेक्सचर का ऑप्शन है। आप भी बिल्डिंग बनाते हैं तो कई तरह का डिज़ाइन बना बना के उनको एक
ऑप्शन देते हैं कि देखो ये टेक्सचर लगा देंगे, ऐसा आपका किचन होगा, ये वाला मार्बल होगा, समथिंग लाइक दैट। यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम टेक्सचर का यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्सचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आती है, अगर आप चाहो उस एरिया में आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर में कहीं पे भी पिक्चर सेव होना चाहिए, और अगर पिक्चर है और उस पिक्चर को सेलेक्ट करके ले आएंगे तो देखिए उस पिक्चर वो आपके बैकग्राउंड में वो पिक्चर भी लग जाता है। बट ऑफिशियली हम बैकग्राउंड में कभी भी किसी पिक्चर को नहीं यूज कर सकते हैं या नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करूँगा कि लोगो भी मत यूज करो, आप पिक्चर यूज ही मत करो। या तो आप सॉलिड कलर यूज करो या तो आप टेक्सचर यूज करो। लेकिन अगर अच्छा ही कुछ करना है तो एक तीसरा ऑप्शन है पिक्चर के जगह पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। आप जो भी कलर लोगे उसका ग्रेडियंट ऑप्शन आ जाता है जब आप ग्रेडियंट में जाओगे। तो देखो येलो सेलेक्ट किया तो येलो का आ गया कि एक तरफ डार्क एक तरफ लाइट। आपको एक काफ़ी खूबसूरत सा इम्पैक्ट लग रहा होगा कि नीचे की तरफ लाइट और ऊपर की तरफ डार्क होते जा रहा है। सेम हमने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, इसके ग्रेडियंट को टच करेंगे तो देखेंगे कि ब्लू कलर पे शेड बन गया। अब देखिए ग्रेडियंट से एक अलग ही लुक आ गया है। जो बहुत सिंपल चार्ट दिख रहा था अब इसमें काफ़ी ग्रेडियंट आ गया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी और होगा। हम चार्ट के प्लॉट एरिया को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे शेप इफेक्ट होता है। शेप इफेक्ट में जाके यहाँ पे प्री शेप काफ़ी इफेक्ट होते हैं, इनमें से कोई भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत इफेक्ट आ जाता है। देखिए काफ़ी खूबसूरत इफेक्ट नज़र आ रहा है, लाइक जैसे लग रहा है ये उठा हुआ है, काफ़ी 3 डायमेंशनल टाइप का इफेक्ट होता है। ऐसा ही हम इस वाले पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा इम्पैक्ट नज़र आता है। देखिए क्या चार्ट था, सिंपल, सबसे सिंपल चार्ट तो ये था। अब देखिए इसकी फॉर्मेटिंग करते करते हमने इसका स्टैंडर्ड किस लेवल तक ले आए। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। अब क्या होता है कि सपोज आपके पास 2 लोगो होते, एक HDFC का लोगो होता, एक ICICI का लोगो होता। ये आपके ब्रेन में पहले से होना चाहिए कि ऐसा हमें बनाना है तो लोगो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम क्या करेंगे, देखिए HDFC को सेलेक्ट किया और हमें पता है कि फॉर्मेट में पिक्चर का भी ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगा, पिक्चर तो लूँगा लेकिन स्पेशली लोगो का। लेकिन ये लोगो पहले से आपके इंस्टॉल होने चाहिए। जैसे मैंने स्पेशली पहले से HDFC का लोगो रखा है, ताकि HDFC का लोगो अगर हमें मिल जाए तो हमें क्या होगा कि बहुत इजीली हम इसको इतना अच्छे से प्रेजेंट करेंगे कि कोई आदमी दूर दूर तक सोच भी नहीं पाता है चार्ट के बारे में कि हम इतने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। सेम ICICI के लिए मेरे पास एक लोगो है, ऑलरेडी फील्ड में जाऊंगा और यहाँ पे हमें पिक्चर सेलेक्ट करना है। पिक्चर में से फाइल सेलेक्ट करना है और लोकेशन अगर आपको पता है कि आपने लोगो माई डॉक्यूमेंट्स में रखा है, डाउनलोड्स में रखा है, C में रखा है, D में रखा है, किसी भी लोकेशन में अगर आपने रखा है ICICI का लोगो, और तो वो ऑब्वियसली है कि फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा, बस हमें उसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना। अब देखिए कि क्या डेटा था। एक तरीका था जब हम डेटा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, दूसरा तरीका है जब डेटा को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो कौन सा प्रेजेंटेशन आपके लिए बेस्ट होगा, दिस इज़ योर कॉल। लेकिन इसमें हमें 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। कॉल्स इज योर्स कि आप इसको कितना प्रेजेंटेबल दिखाना चाहते हैं, कितना आपके पास टाइम है। बट ये भी मैं बता रहा हूँ कि 5 मिनट टाइम आपको मिलेगा, 10 मिनट टाइम आपको मिलेगा, ताकि आप इजीली इन सारे चीज़ों को आप कर पाएंगे बहुत इजीली। इसके लिए क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी, सबसे पहले चार्ट बनाते कैसे हैं, चार्ट होता क्या है, चार्ट बनाते कैसे हैं, इसको रिसाइज कैसे करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से इसको कैसे बढ़ा घटा सकते हैं। एलिमेंट्स में आएंगे तो हम एक एक पार्ट को समझ लिया कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। थोड़ा और एडवांस में आए तो उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब आती है बारी 4th पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं
चार्ट को कैसे कैसे तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ट टाइप। अब हम आखिरी चीजें सीखने जा रहे हैं इसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ट टाइप। चार्ट टाइप क्या होता है कि मान ले कि जो आपके पास डेटा है, हम कैसे कैसे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। पॉपुलर चार्ट में देखिए, एक्चुअली पॉपुलर चार्ट की बात करेंगे तो हमारे पास 3 पॉपुलर चार्ट होते हैं। एक को कॉलम चार्ट बोलते हैं, दूसरे को लाइन चार्ट बोलते हैं और तीसरे को पाई चार्ट बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन चार्ट, बट अभी हम आपको 15-16 तरीके का चार्ट बताएंगे, बट पॉपुलरिटी के हिसाब से, इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से मेजरली लोग 3 चार्ट का ही ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले हमने डेटा सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गए और हमने चार्ट पे क्लिक करा। सीखने के लिए तो मैंने फर्स्ट चेक कर लिया था, बट देखिए ये जो 3 चार्ट दे रखा है, ये भी 3 अलग अलग चार्ट के टाइप हैं। अब कॉलम में आपके पास 7 टाइप के कॉलम चार्ट है। एक चार्ट है जिसको हम लोग क्लस्टर कॉलम चार्ट बोलते हैं। दूसरा चार्ट होता है, ये भी कॉलम चार्ट ही है, जिसमें एक के ऊपर एक आ जाता है, इसको स्टैक कॉलम चार्ट बोलते हैं। एक होता है स्टैक ही है, बट ये 100% है, 100% यानी कि टॉप और बॉटम फिक्स हो जाएगा और उसकी रेशियो बढ़ जाती है। इस वाले केस में आपने देखा कि एक के ऊपर उसकी वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट हो गया। बस जो चार्ट लेना है उसको सेलेक्ट करेंगे, चार्ट आ जाएगा। अब चार्ट आ गया है, उसके बाद तो आपके लिए टेंशन सारा पहले ही खत्म कर चुके हैं कि इसकी साइज कैसे बढ़ाना है, इसको कलर कैसे करना है। तो पहला चार्ट आपने देखा कि कॉलम चार्ट में ही 7 तरीके का कॉलम चार्ट आ गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक चार्ट के बारे में और जिक्र करते हैं, दैट इज लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है कि जैसे काफी खूबसूरत लाइन बन गया है, अभी इतना अच्छा बनता नहीं है, तो फिश जैसा लग रहा है, जैसे क्रॉस कर रहा है या डीएनए टाइप का लग रहा है ना। लेकिन मैच में आपने देखा होगा कि जब 2 टीम खेलती है तो उसके अप्स एंड डाउन स्कोर दिखाता है कि बेसिकली स्टार्ट 0 से करके वो किसका स्कोर कहाँ तक गया है। इस तरह का चीज इवन अभी हमारा जो कोविड का केस आया था उसमें भी आप देख रहे थे क्या अप्स एंड डाउन टाइम के हिसाब से हो रहा था चार्ट के अंदर। ये डिजाइनिंग आपको ऑलरेडी आती है, आप कोई भी डिजाइन का यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ट। इसी लाइन चार्ट के अंदर एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया चार्ट। इंसर्ट में जब लाइन के अंदर जाएंगे तो देयर इज ए एरिया चार्ट। एरिया चार्ट और लाइन चार्ट में अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं होता है। लाइन में सिर्फ लाइन शो करता है, देखिए लाइन में सिर्फ लाइन शो करता है, लेकिन एरिया चार्ट में उस लाइन को फीड कर देता है कलर से। कुछ इस तरह का आप बना सकते हैं, कुछ इस तरह का आप बना सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइंस दे रखे हैं, अगर क्विक एक्सेस चाहिए आपको, क्विकली हमें आपको दिखाना है तो। ये कॉलम वाले चार्ट जब हम लोग थे, इस चार्ट के अंदर भी एक चार्ट बनता है जिसको हम लोग बार चार्ट बोलते हैं। देखिए वर्टिकल चार्ट कॉलम चार्ट होता है, अगर वही चीज़ें हॉरिजॉन्टल हमने उसको प्रेजेंट किया तो ये बार चार्ट हो गया। इसलिए चार्ट के काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, डेटा के हिसाब से कैसे प्रेजेंट करना है उसके हिसाब से या तो बार चार्ट, या तो कॉलम चार्ट, या तो लाइन चार्ट आप यूज करेंगे। अब देखिए लाइन के साथ आपको एक एरिया चार्ट भी नया मिल गया। उसी तरीके से इंसर्ट में चार्ट में जाएंगे तो कम टू द पाई चार्ट। अब पाई चार्ट तो आपने बना लिया, अच्छा लग भी रहा है, लेकिन पाई चार्ट के अंदर आप लोगों में से कोई बता सकते हैं इसमें कुछ कमी है या परफेक्ट चार्ट है? आप देख के बताएं कि इस चार्ट के अंदर कुछ कमी है या परफेक्ट है। मैंने क्वेश्चन किया तो कुछ ना कुछ तो जरूर कोई बात रही होगी, इसीलिए मैंने क्या नहीं आ रहा है, वैल्यू नहीं आ रहा है, कितना परसेंट क्या है? वैल्यू तो चलिए आ गया। और बताइए, ये तो सिंपल होता है कि वैल्यू लाने के लिए क्या बताया था, राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल, उससे वैल्यू आ जाएगा। और बताइए, सबसे जो बड़ा मिस्टेक है कि HDFC के बारे में है, ICICI के बारे में कोई जिक्र नहीं है इस चार्ट के अंदर, जबकि आपने ध्यान से देखा होगा
ये चार्ट को बनाते हुए हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ HDFC सेलेक्ट किया, पूरा डेटा है। इंसर्ट में जा रहे हैं, पाई में जा रहे हैं और पाई हमने लिया, पूरा डेटा लिया। इसके बावजूद जो मेन सबसे मेजर इशू हुआ इस चार्ट के अंदर, इसमें जो पहला डेटा है उसका डेटा का तो दिख रहा है चार्ट, दूसरा चार्ट नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि पाई चार्ट का यूज कभी भी मल्टीपल कॉलम डेटा पे नहीं करते हैं, सिंगल कॉलम डेटा पे करते हैं। तो जब भी कभी आपको मान लो सर्कुलर चार्ट चाहिए, पाई वाले स्टाइल में चाहिए, तो पाई नहीं ले सकते हो, क्योंकि इस केस में हमारे पास 2 या 2 से अधिक डेटा है। तब हम पाई में जाके पाई नहीं लेके हम डॉनेट चार्ट का यूज कर सकते हैं। ये भी काफ़ी प्रेजेंटेबल है और इसमें देखेंगे कि एक एक सर्कल एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंदर वाला HDFC का है, बाहर वाला ICICI का है। अगर और भी रहता PNB ऐसे तो सर्कल टू सर्कल बनाता रहता। लेकिन आप बोलेंगे कि सर वो वाला फिर किस लिए यूज होता है पाई? देखिए, ऐसा डेटा जब हमारे पास एक वर्टिकल पे कोई एनालिसिस करना हो, जैसे आपका सैलरी, सपोज आपकी सैलरी 75,000 रुपये है, उसको आप डिफरेंट चीज़ों में, जैसे दिस इज पर्टिकुलर एंड दिस इज एक्सपेंस, आप पर्टिकुलर में एक रेंट पे आपने घर ले रखा है 15,000, उसके लिए आप पे करते हो। फूड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आप 15,000 रुपये खर्च करते हो। घर और ऑफिस और अदर ट्रैवल के लिए आपके खर्चे होते हैं, आपने उसके लिए 3,000 का बजट रखा है। बच्चों की एजुकेशन या खुद की एजुकेशन के लिए आपने 5,000 मंथली रखा है। इसके अलावा मेडिकल या अदर कुछ खर्चे भी आपको हर महीने का 5,000 रुपये हो जाता है। इसके अलावा जो बचेगा वो हमारी सेविंग है। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू 75,000, ये तो आपका जितना सैलरी था, माइनस ब्रैकेट के अंदर सम करेंगे किसको? ये सारा डेटा जो नॉर्मल आप सम लगाते नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका सम आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन सब का टोटल 75,000 आपको मिल गया। ये डेटा मैं बात कर रहा हूँ कि इस डेटा सिंगल कॉलम डेटा। अब सिंगल कॉलम डेटा पे आपको जब भी कभी एनालिसिस करना है तो सबसे बढ़िया पाई चार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे पूरे अच्छे से पूरा एनालिसिस परसेंटेज में मिल जाएगा कि आपने पूरे अपने इनकम का 48% सेविंग कर रहे हो आप, 20% आप किस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हो? देखो रेंट के लिए, कलर से पकड़ना है, ग्रीन सेविंग है, रेंट ये वाली है। उसके बाद देखो एजुकेशन के ऊपर भी ये येलो वाला लाइन जाना है, ऑरेंज वाला फूड पे है 20%, ट्रैवल में भी आप 3-4% खर्च करते हैं, 1% है जो अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी आपकी जा रही है। अदर में हमने 500 डाला इसलिए यहाँ पे, अगर मान लो अदर खर्चे आपके पास 1,500 या 2,500 रुपये है तो ये 2,500 कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरीके से सिंगल कॉलम डेटा के लिए हम पाई का यूज करेंगे और काफ़ी खूबसूरत पाई चार्ट बनता है। हालांकि इसके बाद जितने भी चार्ट हैं वो कॉमन चार्ट नहीं है, वो आप देख सकते हैं कि कौन सा चार्ट है। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे देखिए कॉम्बो चार्ट, इसका नाम ही है कॉम्बो। कॉम्बो मतलब होता है मिक्स चार्ट। ये मिक्स चार्ट का एक बेहतरीन एग्जांपल देख सकते हैं कि कॉलम के साथ लाइन बना हुआ है। इसी मिक्स चार्ट का एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपको दिया है कि ये कॉलम और लाइन चार्ट का मिक्सअप है। एक बेहतरीन चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा जब हम आपको डैशबोर्ड पढ़ा रहे होंगे। जब हम आपको डैशबोर्ड पढ़ा रहे होंगे तो इसी चार्ट का हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसके ऊपर काम करेंगे जब हम लोग स्पीडोमीटर वगैरह बनाते हैं। एक चार्ट में दिखा देता हूँ टेम्पररी, ये हम लोगों के सिलेबस में सबसे लास्ट सेशन में आएगा, 90-10वें सेशन में आएगा। देखिए ये भी चार्ट ही है, ये देखिए बैटरी जो ये चार्ट ही है, बट पहले आज जो बता रहे उतना तो क्लियर हो जाए हमारा, ताकि देखिए अगर मैं यहाँ से इंक्रीज करता हूँ तो देखिए ये वैल्यू ओवरऑल 66 के हिसाब से, लेखराज का 66% के हिसाब से बैटरी
चेंज हो रहा है, आपका स्पीडोमीटर चेंज हो गया। मैं फिर बढ़ा रहा हूँ, इस बार 72 पे चला गया है। मैं फिर बढ़ा रहा हूँ, इस बार वैल्यू घटा है। फिर बढ़ा रहा हूँ, इस बार और घटा है। फिर बढ़ा रहा हूँ, 66 पे गया, और बढ़ा रहा हूँ 53 पे गया। ये जो है ना, ये भी चार्ट ही है। ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट तो आप समझ रहे हो, बट ये भी चार्ट ही है। तो चार्ट का एक स्टेज और है जो हम लोग डैशबोर्ड पे पढ़ेंगे, लेकिन उस समय तक इसके जितने पॉइंट्स अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके क्लियर होने चाहिए कि पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, चार्ट क्या होता है, चार्ट कैसे बनाते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, ताकि एक लेवल चार्ट के बारे में सीखने को और मिलेगा। बेसिक टू एडवांस तो हमने काफ़ी हद तक सीख लिया है, बट एक प्रो लेवल होता है जब हम इस चीज़ को डैशबोर्ड में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ पे भी होता है। अभी और भी चार्ट है। चार्ट क्या बोला मैंने, ख़त्म नहीं हुआ है चार्ट। ये मत समझिएगा कि चार्ट ख़त्म हो गया, चार्ट ख़त्म नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि एक चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, और चार्ट में देखिए एक चार्ट है बबल्स चार्ट, इसमें बबल बबल टाइप का बना देता है, बट इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि सिर्फ HDFC का बना है। तो ज़रूरत और डेटा दोनों को देखना है कि डेटा हमारे पास कौन सा है और हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है आपका, देखिए इस तरह से रडार चार्ट वगैरह भी होता है। तो ये सब उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब चार्ट ज़्यादा नॉर्मली यूज नहीं होता है, समझ में भी नहीं आएगा कि क्या रेशियो दिखा रहा है। तो हमने जो कॉमन चार्ट के बारे में बात करी है, एडवांस चार्ट के बारे में बताया है, डैशबोर्ड में जो चार्ट बताया है, उस लेवल तक हम लोग चार्टबोर्ड में जाएंगे और चैट वगैरह जितने भी चार्ट्स होगा उन सारे चार्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो ये रहा हमारा चार्ट। चार्ट के बारे में अब आप लोग बताएं, मोहिनी स्पेशली आप चूँकि चार्ट थोड़ा बहुत यूज करती हैं, तो आप हमें बताएं कि अब आपको क्या क्या चीज़ें नया मिला जिसको और ज़्यादा हम इम्प्लीमेंट और ज़्यादा इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक्चुअली ये सारे चार्ट में ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ और करती भी आई हूँ। मेरे को जो बैटरी वाला था ना, जो आपने बोला कि नेक्स्ट में आएगा, तो वो तो खैर वो तो सुपर है। सारे चार्ट पे सब यूज करती हूँ ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है। बैटरी चार्ट बनाने के लिए हमें एक थोड़ी डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, जहाँ से मैं किसी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहूँगा, उसका स्पीडोमीटर चार्ट बनाना सिखाएंगे। तो काफ़ी कुछ है अभी, लेकिन कॉमनली अगर मैं नॉर्मल और लोगों से पूछूं, क्योंकि कोई ज़्यादातर चार्ट यूज नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत कुछ अभी करना है। पहले ये लेवल तो क्लियर हो जाए। सुनील पांडे जी, सुशील पांडे जी, एक बार अनम्यूट कीजिए अपना। जी सर। आप बताएं कैसे हैं आप? बढ़िया सर। और समझ में आया चार्ट? हाँ सर, समझ में आया। एक बार बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सर, वीडियो देखेंगे जी। यही तरीका भी है कि हमने आपके साथ लाइव बताया है। आप थोड़े रिलैक्स जब रहे उस समय थोड़ा वीडियो देख लें, जब आप लैपटॉप पे रहे तो थोड़ा करके खुद से बना के देखें। तो दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। जब आप लोग इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग से तो हल्का ही है ये, बस इतना भी हल्का नहीं है कि बस हमने क्लास के बाद हमें बिल्कुल टाइम नहीं देना है तो नहीं होगा, तो थोड़े वर्कआउट करना है। जी। घनश्याम जी, एक बार अनम्यूट कीजिए। यस सर। आप बताएं कि जो टॉपिक आज हमने कवर अप किया है वो सब समझ में आया इजीली? हाँ सर, समझ में आया सर। एक्चुअली सर चार्ट का मेरे को यूज इतना होता नहीं है। नहीं, देखिए होता क्या है ना कि आप रेंट पे हो, तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को तो घर की जरूरत ही नहीं है, मैं तो रेंट पे ही जिंदगी काट दूंगा। देखिए, मैं बड़ा लोकल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक घर अपना होना, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में हैं इसीलिए उसी इंडस्ट्री का एग्जांपल देते हैं। आप अगर किसी क्लाइंट के साथ ये बोलोगे कहाँ रहते हो, तो बोलेगा रेंट पे। कैसा है? तो बहुत अच्छा है। तो आप उसको कभी ये सजेस्ट तो नहीं करोगे कि अपना घर नहीं लो, रेंट पे ही जिंदगी बिता दो। आप तो उनको बताएंगे ना कि अपना घर के क्या फायदे हैं। सेम सर, आपको यूज नहीं होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अब सीखने के बाद यूज करें, दिस इज द डिफरेंट थिंग।
जब हमारे माइंड में यही रहेगा कि नहीं जिंदगी ही हमें रेंट पे बिताना है तो कभी घर खरीद नहीं पाएंगे सर आप सोचो कि शायद अपना घर हो, बेशक रेंट वाले घर से कम ही हो, उसमें प्लास्टर भी नहीं हो, लेकिन अपना घर हो। उसी तरीके से यूज कम ही हो लेकिन आप इसको यूज करें, कहीं कहीं पे अप्लाई करें, तब आप सीखेंगे। इसके लिए आपको बार बार वीडियो देखना है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, नोट्स देते हैं उसको भी एक नज़र देखना है, कभी कभी बैठ के लैपटॉप पे कुछ छोटे मोटे डेटा जो आप जिस पे काम करते हैं, जिस तरह की रिपोर्टिंग होती है उस पर अप्लाई करना है। त्रिभुवन साहब आप एक बार अनम्यूट कर लें। आप बताएं सब कुछ क्लियर है? क्लियर है सर, ये चार्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये एक्चुअली अब तक यूज किया नहीं था, लेकिन अब ये कई चीजें के लिए मेरे को जरूरत पड़ती है चार्ट की जी। तो अभी ये सब कुछ क्लियर है जी। तो किस तरीके से बनाना है। एक्चुअली क्या होता है, बिल्कुल होता यही है जो हम लोग अपने जनरल लाइफ में जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं ना, वही चीज़ सर एक नॉलेज पे भी होता है। 6 साल पहले तक हमें कार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं ये सोचता था कि भाई कार खरीदने के क्या फ़ायदे हैं जब ट्रांसपोर्ट का इतना ऑप्शन है, लेकिन कार खरीदा, फिर पता चला कि नहीं जी 12-1 बजे रात में चाहिए तो ये अपना है तो फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से अगर कल तक आप यूज़ नहीं करते थे, वेल एंड गुड, लेकिन अब सोचें कि जितना ही आप काम करते हैं ये छोटी और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हमें अप्लाई करना ही नहीं हो। काफी अच्छी चीज है जी। तो डेटा प्रेजेंट करना है और ऑब्वियसली सर एक सेल्स पर्सन भी इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से अपने सेल्स के डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब परचेज डिपार्टमेंट में तो ये दिखाएं कि मैंने पिछले महीने में ये परचेज किया, इस महीने में ये परचेज किया, तो पिछले मंथ और इस महीने का कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, कहाँ अप्स एंड डाउन जा रहा है, एवरीथिंग हर बंदा यूज कर सकता है, हर के लिए है, इसीलिए आप लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। इसको काफी अच्छा है जी बिल्कुल सर, तो यूज करें, ये नहीं सोचना है कि मेरे काम का नहीं है, हमारे काम का है और बहुत ज़्यादा काम का है। उसके बाद चलिए एक जने से और बात करते हैं, हमारे काफ़ी सीनियर हैं सर, अंबिका प्रसाद जी। सर आप बताएं, आप भी कम यूज करते हैं एक्सेल, बट आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि चार्ट कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ आप अप्लाई करने वाले हैं इन चीज़ों को जो आपने लर्न किया। चार्ट का यूज कभी किया नहीं जी। अब देखते हैं जहाँ पड़ेगा करने में जानकारी हो रही है जी। जरूरी है सर, अगर आपके पास नॉलेज है तो उसको कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज करें, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। इसलिए जितना ही डेटा पे काम करते हैं, छोटा से छोटा डेटा पे भी चार्ट बनता है। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 5 सिटी का नाम और 2 बैंक का नाम लिख के इतना कुछ सिखा दिया, तो इतना छोटा तो डेटा कम से कम जरूर बनाएंगे आप, तो उसको काफ़ी स्कोप है सर, इसको यूज करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखें, क्योंकि 80% लोगों ने वीडियो नहीं देखा। तो इस बार आप लोग पहली वीडियो भी देखें, दूसरी भी देखें, तो घंटे 2 घंटे टाइम दें। अभी नेक्स्ट क्लास से पहले घंटे 2 घंटे टाइम निकालें, वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम देंगे वीडियो वगैरह पे, उतना आपके पास कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसकी यूटिलाइजेशन भी समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए इतना ही। ठीक है, सो बाय फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस और थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।